पंजाब नेशनल बैंक के पीएनबी वन ऐप के थ्रू नेफ्ट आरटीजीएस आईएमपीएस ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में जानने वाले। तो जैसे हम यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का पीएनबी वन ऐप ओपन कर चुके हैं। इस ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमको फंड ट्रांसफर का ऑप्शन देखने को मिलता है। हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर फंड ट्रांसफर पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर हमको ट्रांसफर फंड टू बेनिफिशियरी का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हमको यहाँ पर इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर हम सिलेक्ट बेनिफिशियरी पर क्लिक करें। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर हमको ऐड बेनिफिशियरी का ऑप्शन देखने को मिलता है। हम इसी पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पीएनबी और यहाँ पर अदर का। तो आप जिसको भी बेनिफिशियरी बना रहे हैं अगर उसका खाता पंजाब नेशनल बैंक में ही है तो आप यहाँ पर पीएनबी वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने देंगे। लेकिन जैसे हम जिसको बेनिफिशियरी बना रहे हैं उसका खाता जैसे एसबीआई बैंक में है यानी किसी भी अदर बैंक में है तो आप अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड करने हमको क्या करना होगा। तो जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए सबसे पहले अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर यानी 2 बार अकाउंट नंबर एंटर करना है। जो आप यहाँ पर एंटर करेंगे सेम नीचे एंटर कर देना है। उसके बाद आईएफएससी कोड क्या है वह एंटर कर देंगे। अकाउंट होल्डर नेम क्या है आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आप यहाँ पर एक निक नेम बना सकते हैं, आप कोई भी नेम यहाँ पर बनाकर एंटर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद डेली ट्रांजैक्शन लिमिट, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि कितने रुपया तक ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और एक दिन में कितने ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सभी डिटेल फिलअप कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमको व्यू समरी का ऑप्शन देखने को मिलता है तो हम इसी पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर व्यू समरी पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर सभी डिटेल देखने को मिल जाएंगी। सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे एडिट और यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं, लेकिन जैसे सब कुछ सही है तो हम यहाँ पर कन्फर्म करते हैं। जैसे हमने कन्फर्म किया तो अब यहाँ पर टी पिन एंटर करने के लिए बताया जा रहा है। तो हमारे पीएनबी वन का जो भी टी पिन है हम यहाँ पर एंटर कर देते। जैसे हमने टी पिन एंटर किया अब हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ पर कन्फर्म करते। जैसे हमने कन्फर्म किया तो अब आप यहाँ पर दे सकते हैं सक्सेस। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 घंटे वेट करना है। उसके बाद आपका बेनिफिशियरी यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। ओके, तो अब जैसे क्या करेंगे, जैसे यहाँ से बैक आते हैं तो जैसे यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड हो जाता है उसके बाद हम यहाँ पर नेफ्ट आईएमपीएस आरटीजीएस ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं पीएनबी वन ऐप के थ्रू, वह इस वीडियो में अब जानते हैं। तो जैसे पीएनबी वन ऐप को ओपन कर लेंगे, फंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर फंड टू बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सिलेक्ट बेनिफिशियरी पर क्लिक करें। जैसे हमने सिलेक्ट बेनिफिशियरी पर क्लिक किया तो जो भी हमने यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड करके रखे हैं वह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे अभी हमने ये वाला बेनिफिशियरी ऐड किया था लेकिन अभी हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, हमको 2 घंटे वेट करना होगा। लेकिन कुछ बेनिफिशियरी हमने पहले से ऐड करके रखे हैं तो हम यहाँ पर जैसे यह वाला बेनिफिशियरी सिलेक्ट कर लेते हैं। बेनिफिशियरी सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर अमाउंट एंटर करने के लिए बताया जाता है कि कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देंगे जितना पैसा आप ट्रांसफर करना चाहते हैं और आप यहाँ पर ट्रांसफर मोड नेफ्ट करना चाहते हैं, आरटीजीएस करना चाहते हैं, आईएमपीएस करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफर मोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर आरटीजीएस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ओके, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर देना है। ओके, तो जैसे हम यहाँ पर अमाउंट एंटर कर चुके हैं जितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और जैसे ट्रांसफ़र मोड जैसे नेफ्ट करना चाहते हैं नेफ्ट हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर यह ऑप्शनल है, आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन ये ऑप्शनल है। ओके, उसके बाद शेड्यूल ट्रांसफ़र, अगर आप अपने इस पेमेंट को शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। अब यह कैसे वर्क करता है, तो जैसे यस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर
पर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस डेट को यह पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, फिर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होगा। तो जैसे शेड्यूल नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर व्यू समरी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने व्यू समरी पर क्लिक किया हमारे सामने समरी आ चुका है। हम जितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं हमको यहाँ पर सभी डिटेल देखने को मिल जाएंगी। सब कुछ सही है तो हम यहाँ पर कन्फर्म करेंगे। जैसे ही हमने कन्फर्म किया अब यहाँ पर टी पिन एंटर करने के लिए बताया जा रहा है। तो हमारे PNB का जो भी टी पिन है हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद हमारा जो ट्रांजैक्शन है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप इस तरीके से PNB One ऐप के थ्रू नेफ्ट RTGS IMPS ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।